स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस देना आरंभ किया था, जिसमें हम लोग एलिजाबेथन एज में आ गए थे। एलिजाबेथन एज की जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो साहब एलिजाबेथन एज जो है वो बिना शेक्सपियर के तो पूरा नहीं हो सकता। मैंने आपको बाकायदा शेक्सपियर साहब के कई वीडियोस दिए हैं, बताया है कि शेक्सपियर साहब ने कौन सा प्ले लिखा, कब लिखा, कैसे पब्लिकेशन हुआ, ये सब बताया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो उस समय छूट गए थे, और ऐसा हो सकता है कि मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट जो हैं, टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि शेक्सपियर साहब के प्लेज जो हैं वो आखिरकार उनकी सोर्स क्या है, कौन सा प्ले जो है उसकी थीम कहाँ से ली गई है या सोर्स कहाँ से लिया गया है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं और जो रिटन में जिनकी सोर्सेज हैं उनका मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत जल्दी मैं भी आज का ये वीडियो समाप्त करूँगा और मुझे पूर्ण आशा है आपको ये मेरा वीडियो भी पसंद आएगा, साथ ही साथ और आपके बहुत काम आने वाला ये वीडियो होगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, शेक्सपियर्स प्लेस एंड देयर सोर्सेस। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, शेक्सपियर्स प्लेस एंड देयर सोर्सेस। अब देखिए, पहले मैंने लिखा है नेम ऑफ प्ले और दूसरी तरफ लिखा है सोर्स, यानी कि एक तरफ प्ले का नाम और दूसरी तरफ उसका सोर्स क्या है। तो देखिए, पहला मैंने लिखा है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। प्ले का नाम क्या लिखा है? द कॉमेडी ऑफ एरर्स। और देखिए इसका सोर्स क्या है? प्लेटस साहब के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखना, प्लेटो नहीं है, प्लेटस। तो प्लेटस साहब के द्वारा लिखा गया मैनचेमी। प्लेटस साहब के द्वारा लिखा गया मैनेचमी जो है वर्क, उससे प्रभावित होकर शेक्सपियर ने अपने प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर की रचना की है साहब। नेक्स्ट वन इज, अगला शेक्सपियर साहब का एक और कॉमिक प्ले है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। शेक्सपियर साहब ने इसका जो सोर्स है वो लिया है, एक राइटर हुए हैं साहब जॉर्जे डी मोंटेमेजर। नाम क्या है? जॉर्ज डी मोंटेमेजर्स। और इनके द्वारा लिखा गया एक पेस्टोरल रोमांस है जिसका नाम है डायना एनेमोल्डा। नाम क्या है? डायना एनेमोल्डा। तो जॉर्ज डी मोंटेमेजर के द्वारा लिखी गया पेस्टोरल रोमांस जो है जिसका नाम है डायना एनेमोल्डा, उससे प्रभावित होकर शेक्सपियर साहब ने द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की जो राइटिंग है वो की है साहब। उसके बाद थर्ड प्ले शेक्सपियर का बहुत महत्वपूर्ण एक प्ले है एज यू लाइक इट। हम सब ने इस प्ले को पढ़ा है। अगर हम बात करें एज यू लाइक इट की तो साहब थॉमस लॉज जो हमारे यूनिवर्सिटी बैठ रहे हैं, तो थॉमस लॉज साहब का एक प्ले है, नाम है रोजालिंडे। तो रोजालिंडे जो प्ले है उससे प्रभावित होकर शेक्सपियर साहब ने एज यू लाइक इट की रचना की है साहब। ठीक, थॉमस लॉज, उनके द्वारा लिखा गया रोजालिंडे, और इसी से प्रभावित होकर शेक्सपियर साहब ने एज यू लाइक इट की रचना की है। जब हम एज यू लाइक इट प्ले पढ़ते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर का नाम भी, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम आपका है रोजालिंड। ठीक है साहब। चलिए, खैर अगला है आपका शेक्सपियर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट। तो अगर पूछा जाए कि रोमियो एंड जूलियट का सोर्स क्या है, तो साहब एक राइटर हुए, नाम था आर्थर ब्रूक। क्या नाम था? आर्थर ब्रूक। उन्होंने एक वर्स पोएम लिखी। पोएम का नाम था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट। वहाँ से प्रभावित होकर शेक्सपियर साहब ने रोमियो एंड जूलियट की रचना की है। एक बार पुनः समझ लीजिए, शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया रोमियो एंड जूलियट प्ले जो है वह, उसकी सोर्स जो है वो ली गई है आर्थर ब्रूक के द्वारा लिखी गई एक वर्स पोएम से जिसका नाम था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट। नाउ द नेक्स्ट वन इज
जूलियस सीजर एंड अदर रोमन प्लेस। शेक्सपियर साहब ने कई रोमन प्लेस लिखे हैं साहब, आप मेरे वीडियोस को देखिए, मैंने आपको बताया है उनके नाम स्पष्ट तौर पर। तो जूलियस सीजर और साथ ही साथ जो रोमन प्लेस हैं उसकी रचना का सोर्स शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है साहब? तो देखिए, एक राइटर हुए, नाम था थॉमस नॉर्थ। क्या नाम था? थॉमस नॉर्थ। तो थॉमस नॉर्थ ने ट्रांसलेशन किया था प्लूटच, एक राइटर थे, उनके वर्क का, और उसको नाम दिया लाइफ्स ऑफ द नोबल ग्रेसियन एंड रोमन्स। लाइफ्स ऑफ द नोबल एंड ग्रेसियंस लाइफ्स ऑफ द नोबल ग्रेसियंस एंड रोमन्स। तो वहाँ से शेक्सपियर साहब ने अपना सोर्स लिया और जूलियस सीजर एंड अदर रोमन प्लेस की स्थापना की है। एक बार पुनः समझ लीजिए, शेक्सपियर साहब का द्वारा लिखा गया प्ले जूलियस सीजर और शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखे गए रोमन प्लेस जो हैं वह शेक्सपियर साहब ने सोर्स लिया है थॉमस नॉर्थ के द्वारा लिखा गया लाइफ्स ऑफ द नोबल ग्रेसियंस एंड रोमन्स, जो कि उन्होंने प्लूटच नामक राइटर जो हुए उनके अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया था थॉमस नॉर्थ ने, और नाम रखा था लाइफ्स ऑफ द नोबल ग्रेसियंस एंड रोमन्स। वहाँ से शेक्सपियर साहब ने प्रभावित होकर जूलियस सीजर और अन्य रोमन प्लेस की रचना की है। अगला देखिए आप, शेक्सपियर साहब का अगला महत्वपूर्ण प्ले हैमलेट। हैमलेट अगर हैमलेट प्ले की बात करें तो साहब इसकी सोर्स जो है वो ली गई है सेक्सो ग्रामेटिकस हिस्टोरिया डेंसिया। सेक्सो ग्रामेटिकस हिस्टोरिया डेंसिया, यहाँ से एक तो इन्होंने लिया है हैमलेट प्ले को सोर्स, और दूसरा सोर्स जो लिया है वो लिया है हमारे जो प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट हैं, इनको मैं यूनिवर्सिटी बेस्ड तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बेस्ड नहीं थे, लेकिन हाँ काफ़ी रिजेम्बलेंस थी इनके वर्क में, इनको द्वारा लिखी गई द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है। तो शेक्सपियर साहब ने हैमलेट की जो सोर्स ली है वो ली है सेक्सो ग्रामेटिकस हिस्टोरिया डेंसिया, और दूसरा थॉमस किट के द्वारा लिखी गई द स्पेनिश ट्रेजेडी से। अगला शेक्सपियर साहब का एक और ट्रेजिक प्ले ओथेलो जो है, ओथेलो की सोर्स उन्होंने ली है सिंथियोस, एक लेखक हुए जिनके द्वारा लिखी गई हेकेटोमिथी। क्या लिखा इन्होंने वर्क? हेकेटोमिथी। तो सिंथियो के द्वारा लिखा गया वर्क हेकेटोमिथी से जो है उन्होंने सोर्स लिया है और ओथेलो प्ले की रचना की है साहब। अगला साहब महत्वपूर्ण प्ले शेक्सपियर साहब का आता है मैकबेथ। अब मैकबेथ प्ले की रचना साहब शेक्सपियर साहब ने कहाँ से की, तो ज़रा वो समझिए। तो शेक्सपियर साहब का प्ले मैकबेथ जो है उसका सोर्स लिया है इन्होंने स्टोरीज़ फ्रॉम हॉलिंशेड के द्वारा, और स्टोरीज़ फ्रॉम हॉलिंशेड जो है वो किस बुक के रूप में पब्लिश हुई है? क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड आयरलैंड इंग्लैंड। तो क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड से मैकबेथ की जो है वो इन्होंने सोर्स प्राप्त की है। अगला प्ले शेक्सपियर साहब का ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल जो है उसकी सोर्स इन्होंने ली है विलियम पेंटर्स, एक राइटर हुए आपके, उनके द्वारा लिखा गया पैलेस ऑफ प्लेजर जो वर्क है उससे शेक्सपियर साहब ने ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल जो है राइटिंग अपनी की है प्ले की, तो उसको सोर्स के रूप में यूज किया है। अगला प्ले शेक्सपियर साहब का पेरिकल्स जो है, पेरिकल प्ले जो है वो जॉन गॉबर साहब जो हुए उनके द्वारा लिखा गया कन्फेसियो एमेंटिस। क्या नाम था वर्क का? कन्फेसियो एमेंटिस जो है वहाँ से शेक्सपियर साहब ने ये इसकी सोर्स लिया है। ध्यान से सुन लीजिए, पेरिकल्स प्ले शेक्सपियर साहब का सोर्स लिया गया है जॉन गॉबर के द्वारा लिखा गया प्ले कन्फेसियो एमेंटिस से। ठीक है साहब। अगला आपका शेक्सपियर साहब का प्ले है सिम्बेलिन। ध्यान रखिएगा, प्ले का नाम सिम्बेलिन जो है, सिम्बेलिन की जो सोर्स है वो उन्होंने लिखी है बोकैकियो के द्वारा लिखी गई एक वर्क है जिसका नाम है डेसेमेरोन। क्या नाम है साहब? डेसेमेरोन। तो सिम्बेलिन जो है वो बोकैकियो के द्वारा लिखा गया वर्क डेसेमेरोन जो है उससे उसका सोर्स लिया गया है। और लास्ट देखिए द विंटर्स टेल जो है शेक्सपियर साहब का प्ले, वह यूनिवर्सिटी बेट हमारे रॉबर्ट ग्रीन साहब के द्वारा लिखा गया एक पेस्टोरल रोमांस, नाम है आपका पेंडोस्टर, और इसका दूसरा नाम जो है और करके लिखा है द ट्रिम्फ ऑफ टाइम। वहाँ से सोर्स लिया है शेक्सपियर ने अपने प्ले विंटर्स टेल का। तो पुनः समझ लीजिए, विंटर्स टेल जो है
वह रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई एक पेस्टोरल रोमांस जिसका नाम है पेंडोस्टो, या और करके इसका दूसरा नाम है द ट्रिम्प ऑफ टाइम। वहाँ से शेक्सपियर साहब ने इसको लिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं आपको। शेक्सपियर साहब के 4 प्ले, लव स्लेवर लॉस्ट, दूसरा ए मिडसमर नाइट ड्रीम, तीसरा द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, और चौथा द टेम्पेस्ट जो हैं ये शेक्सपियर साहब के ओरिजिनल प्लॉट हैं, जिनको कि शेक्सपियर साहब ने किसी अन्य राइटर के द्वारा लिखी गई लेखनी के सोर्स से नहीं लिया गया है। नाम ध्यान रख लीजिए, लव स्लेवर्स लॉस्ट, ए मिडसमर नाइट ड्रीम, तीसरा मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, और चौथा टेम्पेस्ट जो हैं वह शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखे गए ओरिजिनल प्लॉट्स पर आधारित हैं। और एक और पॉइंट मैंने लिखा है, फॉर हिज लीजेंडरी एंड हिस्टोरिकल प्लेस, अपने लीजेंडरी और हिस्टोरिकल प्लेस के लिए शेक्सपियर साहब जो हैं एक बुक पर आश्रित रहे हैं, नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। अभी इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन भी आया था, तो ध्यान रखिए आप, अपने लीजेंडरी और हिस्टोरिकल प्लेस के लिए शेक्सपियर साहब जो हैं वो डिपेंड रहे हैं क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के वर्क पर। ठीक है साहब, तो ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिए। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।